नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं समाजशास्त्र का पेपर। ठीक है, जो एग्ज़ाम में लगभग आपका आएगा 100 नंबर का। ठीक है, 2026 में इसी प्रकार का आपको एग्ज़ाम में पेपर मिलेगा। ठीक है, और 3 घंटा 15 मिनट आपको पेपर के लिए समय मिलता है। ठीक है, और इसमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं, मतलब नोट दिया है सबसे पहले, यानी कि प्रारंभ की जो 15 मिनट हैं वो परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और निर्देश एक है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसे निर्देश दिए हुए हैं 2 3 4 5, आप सबको पढ़ लेंगे अच्छे से। कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय हैं और इसी प्रकार 11 से 20 तक लघु उत्तरीय हैं और जिनका उत्तर लगभग आपको 25 शब्दों में देना है। और उसके बाद 21 से 25 तक के जो प्रश्न हैं वो लघु उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। ठीक है, इसके बाद अगला आपका निर्देश दिया हुआ है, कह रहा प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय हैं और जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना होता है। ठीक है, उसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे और इनमें दिया हुआ है कि इस खंड में प्रत्येक जो प्रश्न है कि 4 विकल्प दिए गए हैं और जिनमें से केवल एक उत्तर सही है। सही उत्तर चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना होता है। ठीक है, तो आज तो मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा और अगले वीडियो में इनके आंसर भी लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो हम आज सिर्फ प्रश्न देखेंगे, उत्तर अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले संस्कृतिकरण शब्द की उत्पत्ति किसने की? ठीक है, तो इसमें भी 4 विकल्प दिए हैं, क ख ग। ठीक है, और इनमें से आपको एक सही वाला उत्तर लिखना है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में स्थान रखता है, चौथा, पहला, दूसरा, सातवां। जो भी आपको अगर याद है तो टिक कर लें, वरना मैं अगले वीडियो में इसके आंसर बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद समाज क्या है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, एक सही है इनमें से। उसके बाद जाति का निर्धारण होता है, जाति का निर्धारण जन्म से, कर्म से, और यहाँ पे ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, व्यवसाय द्वारा या फिर जीवन शैली द्वारा। उसके बाद 5वां प्रश्न है, विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई, यानी जनसंख्या की गणना सबसे पहले कहाँ हुई? तो इसमें 4 ऑप्शन है, इनमें से एक चूज करके आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। उसके बाद समाज शास्त्र के जनक कौन हैं, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, इनमें से एक चूज करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। उसके बाद भारत में शासक का स्वरूप है, यहाँ पे 4 व्यवस्थाएं दी हुई, इनमें से एक को आपको लॉक करना है। ठीक है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना। उसके बाद ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आधुनिकीकरण का प्रमुख कारक है, तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, औद्योगिकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण। ठीक है, तो सही वाला आपको लिखना है। उसके बाद संस्कृति को भौतिक अभौतिक संस्कृतियों में किसने वर्गीकृत किया? 4 ऑप्शन में से एक को आपको चूज करके एग्जाम में लिखना होता है, जो भी आपको सही लग रहा हो इनमें से। ठीक है, यानी कि आपको अच्छे से याद कर लेने इनके सही आंसर। हालांकि मैंने 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं बहुविकल्पीय वाले, उन्हें अच्छे से आप तैयार कर लें। इनके आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, और लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, अगर विकल्प वाले क्वेश्चन के आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न सीधे। पहला है, मातृवंशीय परिवार से आप क्या समझते हैं? और क्वेश्चन क्रमांक 12 है, सामाजिक सर्वेक्षण किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपके एग्जाम की दृष्टि से मैं 7 पेपर लेके आऊँगा। बोर्ड 7 प्रकार का पेपर बनाता है, मैं 7 सेट आपको करवा दूंगा, तो आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और ये उसका पहला ही वीडियो, यानी कि पहला पेपर है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ आज। ठीक है, और इनके आंसर भी मैं दूंगा। तो सांप्रदायिकवाद और सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं? उसके बाद वर्ग से आप क्या समझते हैं? और नातेदारी को परिभाषित कीजिए। और दबाव समूह क्या है? ठीक है, या इसका अर्थ क्या है? इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक सीधे 17वां देखेंगे, औद्योगिकरण की विशेषताएं लिखिए और माल्थस का जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद है
सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद है औद्योगिकरण की 3 विशेषताएं बताना है आपको, ठीक है। और उसके बाद हमारे क्वेश्चन जो हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है 21। भूमि हलबंदी अधिनियम क्या था समझाइए। उसके बाद है टेलीविजन व्यवस्था का वर्णन कीजिए, ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है सामाजिक आंदोलन के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा स्पष्ट कीजिए। उसके बाद है हरित क्रांति का अर्थ समझाते हुए कृषक समाज पर पड़ने वाले इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद आपकी प्रश्न जो शुरू हो जाएंगे वो होंगे लॉन्ग यानी कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। चलो देखते हैं सीधे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पे दिया हुआ 27वां क्वेश्चन सीधे है ना, भारतीय समाज और संरचना हमें एक सामाजिक मानचित्र प्रदान करती है, व्याख्या कीजिए। इसके अथवा में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अथवा में, अथवा का मतलब होता है या तो ऊपर वाला कर लो या ये वाला कर लो, एक करना होता है दोनों में से, ठीक है। भारत की जनसंख्या नीति पर प्रकाश डालिए, ये भी तुम्हारा लॉन्ग क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है ग्रामीण समस्याओं के समाधान में 73वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, चर्चा कीजिए। ये भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसके अथवा में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण समाज में उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन क्रमांक लास्ट यानी कि 29 है, 29 में दिया हुआ है भारत में दहेज जो व्यवस्था है कि विकृत परिणामों का वर्णन कीजिए, यानी कि दहेज प्रथा है, दहेज व्यवस्था है, इसके क्या परिणाम होते हैं वो उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसके अथवा में यानी कि या तो ये करो, अथवा का मतलब है या नीचे वाला प्रश्न कर लो। परिवार से आप क्या समझते हैं, परिवार के प्रकारों की विस्तृत चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें, ठीक है। ये वीडियो इस कड़ी का पहला वीडियो यानी कि फर्स्ट, और इसी प्रकार से मैं 7 वीडियो लेकर के आऊँगा। तो एक वीडियो आ चुका है और उसके बाद में मैं आपके लिए 6 वीडियो और प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है। आई बात समझ में आपके। तो इस वीडियो को सभी अपने मित्रों के साथ ज़रूर से शेयर करें, इनके क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और क्या करना है, वारसिंह लेक्चर्स जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लें, यहीं पे सारा कंटेंट आपको मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।